नर्सिंग होम के डॉक्टर मुकुल ठाकुर जो कि एमडी डॉक्टर है, 17 साल से गोवंडी शिवाजी नगर के पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना थमा नहीं था कि एक नई बीमारी ने जन्म लिया जिसका नाम है खसरा। और डेंगू तो बहुत पुरानी बीमारी, वो भी एक तेज़ी से रेशियो में बढ़ती आ रही है शिवाजी नगर के अंदर। इस विषय पर हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर मुकुल ठाकुर जी कि ये बीमारी किस तरह रोकी जा सकती है और इस बीमारी के लक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है और ये बीमारी किस तरह होती है? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा बाइट लेने के लिए। अब पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अभी कोविड थमा नहीं कि नई बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। मेरे नज़र में कोई भी बीमारी थमी हुई नहीं थी और आज भी थमी नहीं है। बेशक आज आपके लाइमलाइट में मिज़ल्स जो कि खसरा बोलते हैं काफ़ी फैला हुआ है। डेंगू पहले से भी था और हम लगातार उनके केसेस देखते गए हैं। वो कई बार पैच में आते हैं, हर एक बॉम्बे के अलग अलग हिस्सों में कभी प्रोमिनेंस आता है। अभी इसका वक्त शिवाजी नगर में काफ़ी फैला है। पहले मैं डेंगू की बात करूं। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है जिसके लक्षण हैं हाई ग्रेड फीवर, काफ़ी ज़ोरदार बुखार, बदन दर्द, आपके फिर अन्य जो सिम्टम्स हैं प्लेटलेट का कम हो जाना, लीवर का बढ़ना, तिल्ली का बढ़ना। और ये आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बोलूँगा कि जो चारों तरफ गंदगी फैल रही है, जैसे आप मच्छर रोकेंगे या मच्छर से बचने के जो भी आप उपाय करेंगे वो सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एम। ट्रीटमेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिक करना है। प्लेटलेट गिरता है, मुझे लगता है 90% लोगों को एडमिशन होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी जो एडमिट होते हैं उसके रिकवरी परसेंटेज काफ़ी हाई हैं। और इसमें जैसा है कि आपको मैं बार बार यही बोलूँगा कि प्रॉपर आपने हाइजीन मेंटेन किया है तो फिर आप कोई भी ऐसी बीमारी जो कि वायरल है उनसे बच सकते हैं आप। रहा मिज़ल्स की बात, ये काफ़ी बड़े पैमाने में अभी बॉम्बे में फैला है और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये मिज़ल्स केवल बच्चों की बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग जो शायद 1963 में पहली बार मिज़ल्स का वैक्सीन शुरू हुआ था, 63 के पहले वाले लोग या तो इन्फेक्ट हो गए इसलिए उनको इम्यूनिटी बनी रह गई। 63 के बाद जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है, एडल्ट्स यानी जो बड़े हैं 30 साल 25 साल 40। इसकी जो वैक्सीन है ये कहाँ पर मिलेगी, मतलब मेडिकल में या फिर कोई हॉस्पिटल में या फिर इसके लिए कोई सेंटर है? जी, MMR की वैक्सीन है, मीज़ल्स मम्स रूबेला की। ये बचपन में सभी को दिया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं लिया है एडल्ट्स, तो किसी भी आप जो वैक्सीनेशन सेंटर पे है या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, दे कैन प्रोवाइड, वो आपको ला के देंगे। और लेना इसलिए आवश्यक है कि ये एक वाटर बॉडी यानी हवा से आपको आता है। बच्चे जिनको है तो उनको आप किस ना करें, बहुत नज़दीक से छुएं नहीं। माँ को ये ध्यान रखना है कि बच्चे को जितना आप टच से दूर रखेंगे। और जनरली ये इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं? हाई ग्रेड फीवर, बॉडी में रैसेस, जवान पे रैस। और ये मोस्टली फैलता कब है? 7 to 14 डेज़ के बाद। और फैलने के बाद इसके लक्षण काफ़ी हाई ग्रेड फीवर है और ये बिल्कुल ही कंट्रोलेबल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैक्सीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है तो दिलवाएं, और एडल्ट्स जो नहीं लिए हैं उनको भी यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो भी वैक्सीनेशन ज़रूर ले लें। सर जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे कि आपके 17 साल यहाँ पर आपने डाला है, तो 17 सालों में आपने सबसे ज़्यादा गोवंडी शिवाजी नगर में कौन सी बीमारियों को ट्रीट किया है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है बीमारियाँ यहाँ कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV। कुछ बीमारियाँ आप कम होने लगी हैं जिसमें HIV कम हुई है। डायबिटीज़ भरपूर है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन का है कि विच इज़ द इन्फेक्शस डिजीज़ यानी जो फैलने वाली बीमारी, तो मुझे लगता है ट्यूबरक्लोसिस इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। सेकेंडली जो बाकी सीजनल है उसमें डेंगू है, मलेरिया है, ये आती है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शिवाजी नगर इज़ नोन फॉर इट्स ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। सर, जैसा कि आपकी जानकारी में आपको पता होगा, यहाँ पे एक XMS कंपनी है और एक डंपिंग कंपनी है, तो उसकी गंदगी के कारण कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा बढ़ गया है? शायद मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूँगा। अगर उन कंपनियों से आपको अस्थमा हो सकता है, COPD के पेशेंट्स को तकलीफ बढ़ सकती है, बट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली बी द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। यहाँ ट्यूबरक्लोसिस का कारण है अगर आपके फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, और उसमें हम लोग के भी कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि कुछ डॉक्टर्स हाफ मेडिसिन दे के बोलते हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया जी 3 महीने में या 4 महीने में। वंस यू हैव स्टॉप द मेडिसिन
तो रिएकरेंस होता है, रिएक्टिवेट होता है और रेसिस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में चला तो जाता सर है। जैसे कि इसका मुकम्मल इलाज कितने महीने का होता है ट्यूबरक्लोसिस का? ट्यूबरक्लोसिस कई किस्म के होते हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब है जो फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस है। अगर ये नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस है फेफड़े का तो 6 मंथ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो इट मे गो अप टू 9 मंथ। लेकिन अगर MDR है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, तो 2 साल भी हो सकता है और कई बार XDR तो ट्रीटमेंट फेल भी होता है। इट्स वेरी मैं इसको बोलूँ कि जब तक आपके हाथ में है इलाज उस वक्त उसको मुकम्मल कर लें। एक बार निकल जाता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। जी, ये हमारे साथ मुकुल ठाकुर जी थे, डॉक्टर मुकुल ठाकुर जी। इनका कहना है कि गोवंडी शिवाजी नगर में ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।